न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी को नहीं। विपक्ष के पास, विशेषकर समाजवादी पार्टी के पास, अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने का काम है। अपराधी की कोई बिरादरी नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। अपराध और अपराधी होते हैं, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। अखिलेश यादव को कि मुसलमान कैसे खुश करा जाए, उन्हें वोट कैसे हासिल हो, इसकी वो चिंता करते हैं। मानवता और मानवीयता के आधार उनके दिमाग में बिल्कुल है ही नहीं। कानून में न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी को नहीं। हिंदू गलती करेगा, माननीय योगी जी सरकार में माननीय योगी जी का पूरा सोच है, हिंदू गलती करेगा तो हिंदू को दंड मिलेगा और मुस्लिम गलती करेगा तो मुस्लिम को दंड मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता निराश्रित गौवंश है। यदि कोई किसान, पशुपालक हमारी छूटी हुई 5 गायों को पालता है तो हम उसको 50 रुपये रोज देंगे उसके घर पर, और एक गौशाला बनाकर उन्हें पशु शेड भी बनाकर देने का काम करेंगे। तो इस तरीके से बरेली मंडल और बरेली और औला के किसानों को लाभकारी दूध का मूल्य भी मिलेगा और समृद्धि भी आएगी। इस उम्मीद के साथ मैंने आज आपको बताया 1 करोड़ अंडा उत्पादित होता है। 2 करोड़ अंडा हमारे यहाँ बाहर से आता है, हरियाणा और पंजाब से। तो ये हमें बाहर से न मंगाना पड़े, इसके लिए किसानों को मुर्गी पालन की अच्छी योजनाएं हमने लाकर प्रस्तुत की हैं, जिससे किसान को लाभान्वित होगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, इसके लिए पशुधन में विशेष योगदान रहेगा। जैसे खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना, इसमें एक मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना में कोई भी कृषक गाय खरीद कर लाता है तो उसे एक गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान, 2 गायों पर 80,000 रुपये। मात्र ये योजना 2 गायों पर ही है। दूसरा, मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना में यदि कोई भी किसान या व्यक्ति हमारी गौशालाओं से गाय लेना चाहे तो हम उसे गाय भी देंगे दूध देती हुई, और 50 रुपये रोज के हिसाब से उसे पालने के लिए पैसा भी देने का काम करेंगे। ये हमारी योजना है। दूसरा, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 25 गायों की स्कीम है। ये 64 लाख की है, इसमें 32 लाख का अनुदान है। और एक बड़ी स्कीम है 4 करोड़ रुपए की, तो 200 गाय उन्नत नस्ल की रखी जाएंगी। ये मात्र फीडिंग यानी उन्नत किस्म की बछिया पैदा करके उनको बेचने का काम किया जाएगा। तो वो भी योजना बहुत बड़ी है जो भारत सरकार की है। ये तो इसको लागू करने का नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में इन योजनाओं को हम दे रहे हैं। दूसरा, इसमें कुछ देसी गाय की नस्ल सुधार पर हम काम कर रहे हैं। नस्ल सुधार में जैसे किसान, देसी गाय दूध कम देती है, 1 लीटर या 2 लीटर देती है, फिर इसलिए दूध देने के बाद वो छोड़ देता है। किसान अपनी गाय को ना छोड़े, इसके लिए हम उन्नत किस्म का सीमन उसको फ्री देने का काम कर रहे हैं। जो पहले 800, 900, 600 रुपये का मिलता था, अब जैसे गिरी गाय, साहिवाल गाय, थार पारकर गाय, हरियाणवी, गंगा तीरी, इन सभी गायों का हम सीमन फ्री पर, और कहीं जाम ना लगे, जैसे अभी राजेंद्र ने कहा ये बंद कर दो भाई, कहीं जाम ना लगे। दूसरा, इसमें जाम के संबंध में दुकानदारों का भी सहयोग रहे। फिर उसको बताया कि दुकान का सारा सामान सड़क पर लगा दें, तो थोड़ा सड़कों को सुरक्षित रखें तो ठीक रह सकता है। सामान दुकान में ही रहे, सड़क पर ना रहे। दूसरा,
ये अभी खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए जब वो भैया दूज और ये सब आती है तब चेक करते हैं। हमने कहा खाद्य पदार्थों में मिलावट ना हो, इसके लिए अभी 1-2 दिन में ही अलर्ट कर दो ताकि खाद्य पदार्थों में मिलावट कोई ना कर पावे। एसडीएम इसके लिए सीओ के साथ निकलेंगे और इसकी सूचना भी देंगे कि भाई खाद्य पदार्थों में मिलावट करना कानूनन अपराध है और जुर्म है। धनतेरस, छोटी दिवाली, दीपावली, धन और ये भैया दूज, इन सब पर त्योहारों पर पूरी चौकसी बरती जाए, गश्त में ढिलाई ना हो और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नज़र रखी जाए। ये बातें बताई। दूसरा, एसडीएम को कहा कि इन त्योहारों के अवसर पर बिजली की पूरी व्यवस्था रहे ठीक ठाक। और अभी सोसाइटियों पर खाद डीएपी वगैरह भी किसान को भी खाद डीएपी ये भी उपलब्ध हो। ये तो एक स्थानीय चीज़ों पर हमने जोर दिया। दूसरा, कल हमारा मंडल का एक कार्यक्रम था पराग डेयरी में। इसमें पराग डेयरी की कैपेसिटी 1 लाख लीटर दूध की है रोज की, लेकिन अभी 45,000 लीटर दूध आ रहा है। देश में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। हमने कल निर्देश दिए हैं, जो समितियां हैं सहकारिता से चलाई जाती दूध की, वो समितियां निरंतर चलती रहें, कोई समिति बंद ना हो, नई समितियों का गठन किया जाए और इन समितियों का जो दूध का भुगतान है वो 1 माह में कर दिया जाए, ये निर्देश देने का काम किया है। इस समय बरेली में 630 दुग्ध समितियां हैं, इसमें 25,200 सदस्य हैं। इसके साथ साथ सैक सीमन यानी बछिया ही पैदा होगी। ये 300 रुपये का था, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी की सहयोग से 100 रुपये का कर दिया गया है। तो गौ संवर्धन योजना में विभिन्न तरीके की योजना पशुपालक को महत्वपूर्ण है और इसमें भारत माननीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को 520 वेटरनरी मोबाइल यूनिट दी। इसका 1962 नंबर है। यदि कोई पशुपालक 1962 नंबर डायल करेगा तो 1 घंटे के अंदर उसमें मोबाइल में डॉक्टर, कंपाउंडर या दवा उसके घर पर पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये योजनाएं दूध के संवर्धन की हमने यहाँ लागू की हैं और अभी प्रयास है कि किसान हम गाय के गोबर पर भी हम काम कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को गाय के पवित्र गोबर से बने दीपक गोदीप 1 लाख हम प्रस्तुत करेंगे। अयोध्या की दीपावली को जो गोदीप होंगे तो वो भी गाय के गोबर से बने वही देने का काम करेंगे। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसान की आय दोगुनी हो, क्योंकि देश में पहले उत्तर प्रदेश में दूध दही की नदियां बहती थी और आज हमने उसी को ध्यान में रखकर आंवला का, वैसे तो बरेली का कहूँगा, आंवला का और ज़्यादा सौभाग्य है। 3 फैक्ट्रियाँ आंवला में लग रही हैं। एक डेयरी इंडस्ट्री 1000 करोड़ की है, एथोनॉल मिल और शुगर मिल, ये बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। ये बरेली मंडल के किसानों को आंवला के साथ साथ
बरेली मंडल के किसानों को बहुत लाभदायक हुई। बस और अभी एक बहुत बड़ा काम, हमारी 4 फैक्ट्रियां बंद थी, एक गोरखपुर की, एक कानपुर की, कन्नौज और अम्बेडकर नगर। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास संघ के माध्यम से इन फैक्ट्रियों को चलाने का काम कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सहमति इसमें हो गई है। तो कन्नौज में भी बड़ा लाभ होगा, वो पूरे क्षेत्र के लिए लाभदायक है, क्योंकि दूध से सामान्य किसान भी, जैसे किसी ने एक मुर्रा भैंस पाली गरीब परिवार में, मुर्रा भैंस 20 लीटर दूध देती है, अच्छा खान पान मिल जाए तो गरीब आदमी की बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे, उसके बच्चे की पढ़ाई लिखाई ठीक हो जाएगी। तो योगी सरकार दुग्ध उत्पादन के लिए हमने मने मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हमारे उत्तर प्रदेश में चारा उत्पादन कम हो रहा है, जबकि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यहाँ के किसान सर्वाधिक चारा उत्पादित करते हैं। इसके लिए हम चारा नीति उत्तर प्रदेश में लाए हैं। इसके साथ साथ ग्राम समाज की जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर, चरागाह की जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर और वन क्षेत्र की जमीनें भी जो रहती हैं, इन जमीनों पर चारा बुवाने का काम किया जाए। वन विभाग के अधिकारियों को भी कल बुलाया था। इसमें वन विभाग के सहयोग से गौशालाओं में विद ट्री गार्ड वृक्षारोपण कराए जाएं। कल हमने IVRI से भी वैज्ञानिक बुलवाए थे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम था दुग्ध संवाद, दुग्ध समस्या पर संवाद। तो किसानों की 2-3 समस्याएं महत्वपूर्ण कल सामने आई। एक तो उनके गाय या भैंस गर्भधारण नहीं करते और गर्भधारण करने के बाद दूध का उत्पादन भी कम होता है। वैज्ञानिकों ने इसको बताने का काम किया कि इस तरीके से चारा फीडिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम लोग अचार खाने के साथ अचार खाते हैं, तो ऐसे साइलेज की भी व्यवस्था पशुओं को की जाए, ठीक रहे। तो ये पशुपालक प्रोत्साहन योजना में कल काम किए गए काफ़ी। IVRI और मेरठ इत्यादि से जो वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने किसानों को बताने का काम किया। दूसरा, इसमें मुर्गी पालन में ज़्यादातर समस्या आती है कि वो बदबू बहुत देता है, और मुर्गी पालन जो है किसानों को बहुत लाभदायक है। इसमें 1 करोड़ तक की योजनाएं हैं मुर्गी फार्म की, जैसे 50 लाख और 25 लाख, ये और भी छोटी योजनाएं हैं। क्योंकि इस समय जनसंख्या के आधार पर हमें 3 करोड़ अंडे की रोज जरूरत है, 3 करोड़ रोज।